गुरु की प्यारी साध संगत जी, जय कृपाल। आजकल हम गुरुमत सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि परम संत कृपाल सिंह जी की वाणी है। इसमें परम संत गुरु भक्ति बताते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मछली को पानी का आधार है, उसके बगैर वह तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार शिष्य गुरु रूपी सागर में हिलोरे लेता हुआ आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। उसकी नज़दीकी उसके लिए स्वर्ग है और दूरी नरक की अग्नि की भांति ताप देने वाली है। पपीहा स्वाति बिंदु का प्रेमी है, उसको छोड़कर वह और किसी पानी का पान नहीं करता। गुरु को छोड़ शिष्य किसी और को दृष्टि में नहीं लाता। वह शिष्य का जीवन आधार है। शिष्य और किसी को स्वीकार नहीं करता। गुरु का प्रेम अति मीठा, चुंबकीय आकर्षण में तथा आत्मा को रस और रंग देने वाला है, जिसके दर्शन दीदार करने से रोम रोम में मस्ती और बेखुदी की धाराएं हिलोरे मारती हैं, जिसके ख्याल या विचार मात्र से ही आत्मा में उसका प्रेम समा जाता है। गुरु का सुमिरन, गुरु का ध्यान और गुरु का ही श्रवण हृदय को निर्मल करने के प्रबल साधन हैं। सच है, जहाँ हुस्न नहीं वहाँ इश्क भी पैदा नहीं होता। बुलबुल सदा महकते फूलों पर ही कुर्बान होती है। दीवार पर चित्रित बनावटी या कागज के फूल उसको कभी नहीं खींच सकते। गुरु का आत्मिक रस भरा सौंदर्य हजारों जीवों को अपना प्रेमी बनाकर भवसागर से पार कर देता है। सतगुरु अलग है, हम उसकी भक्ति करने के योग्य नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक उसको नहीं जान सकते। जिसको मालिक आप बख्शे, केवल वही उसको जान सकता है। भक्ति भाव उसके प्रति होता है जो हमारे से बड़ा हो। हम ऐसी हस्ती का जितना अधिक विनय और श्रद्धा करेंगे, उतनी ही जल्दी उनके गुणों का अंश प्राप्त कर सकेंगे। गुरु का व्यक्तित्व आध्यात्मिकता से ओतप्रोत है। यदि हमारा उसके साथ प्यार हो तो हम उसे आध्यात्मिकता प्राप्त कर सकते हैं। जिसके साथ हम प्रेम करते हैं, हम उसका रंग रूप लेते जाते हैं और अंत में हम उसका ही रूप बन जाते हैं। इसी सिद्धांत के अनुसार अगर हम गुरु की भक्ति करेंगे तो अवश्य ही उसके संपूर्ण गुण हमारे अंदर बसते जाएंगे और हम उसके जैसे बन जाएंगे। प्रीतम का अलौकिक सौंदर्य भक्त के मन प्राणों में प्रवेश करता है। प्रत्येक वस्तु का एक विशेष सीमा तक प्रभाव जाता है। बिजली का बल्ब एक खास सीमा तक प्रकाश देता है। आग एक खास दूरी तक गर्मी पहुंचाती है। पानी और तालाब की ठंडक एक खास स्थान तक ही असर करती है। इसी प्रकार चेतन पुरुष का प्रभाव है। उसके आसपास एक खास दायरे के अंदर उसके आध्यात्मिक व्यक्तित्व के प्रभाव एक मंडल के रूप में रहते हैं, जिनको निजी आवा मंडल कहते हैं। जो भी उसके समीप जाता है उससे प्रभावित होता है। अगर अग्नि के पास बैठकर गर्मी तथा बर्फ के पास बैठकर ठंडक आती है, तो जिस आध्यात्मिक पुरुष के पास हम बैठेंगे उसका आत्मिक प्रभाव हम पर क्यों नहीं होगा। हाँ, अपने अपने हृदय रूपी पात्र का सवाल जरूर है। हम उसके अनुसार ही प्रभाव ग्रहण करेंगे। जैसे पानी जल मही राखियो, भेदे नाही तिहि पानी,
तैसे ही तुम ताहि पछानो, भगति ही जो प्राणी। जय कृपाल।